Hello, children. Once again, I'm here with a new topic of English grammar, and the topic is prepositions, chapter number 27, especially for standard 4th. That same way, as usual, first of all, we'll go for the definition, then some examples, and after that, we'll see the exercise of this same chapter. So, now let us start with the definition. What is prepositions? So, a preposition is a word that shows the relation between a word and a noun. वर्ड और नाउन के बीच जो रिलेशन दिखाता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं. फिर से एक बार, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशन बिटवीन अ वर्ड एंड अ नाउन. वर्ड यानी शब्द और नाउन दोनों के बीच का जो रिलेशन हमें बताता है तो उसे हम पर्टिकुलर ग्रामर टर्म के अंदर प्रीपोजिशन कहते हैं. तो यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशंस दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं. इन यानी अंदर, ऑन ऊपर, ऑफ, एट, टू, अप, इनटू, विथ, नियर, ओवर, फ्रॉम, बिटवीन, बिहाइंड, अमॉन्ग, बिसाइड, अंडर. तो ये सभी अलग अलग प्रीपोजिशन है जो अलग अलग जगह पर हम यूज़ करते हैं. प्रीपोजिशन यानी the relation between a word and noun. It shows the relation between a word and noun. कि word और noun के बीच में जो relation होता है उसके बारे में हमें जो बताता है उसे हम preposition कहते हैं. कभी कभी पर्टिकुलर कोई जो चीज़ होती है उसका जो प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस के बारे में जब हम बात करें तो उस वक्त भी हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं. जैसे कि डस्टर है तो टेबल के ऊपर है तो ऑन द टेबल, राइट? ओके, दैट वे. सो विल सी द एक्सरसाइज and through the exercise I think you will have the better idea, right? So first exercise is there, underline the prepositions in the following. यहाँ पर कुछ sentences दिए गए हैं, उसमें हमें preposition ढूंढ कर उसे underline करना है. फिर से एक बार, प्रीपोजिशन यानी वर्ड और नाउन के बीच का जो रिलेशन है वो हमें जो बताता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं. तो डेफिनेशन के हिसाब से हमें सेंटेंसेस जो दिए गए हैं वो ध्यान से पढ़ने हैं और बाद में उसे जो प्रीपोजिशन ढूंढ कर उसे अंडरलाइन करना है. ठीक है. लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर. बैठा है कहाँ पर? कॉर्नर में. तो इसके लिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिलेशन बताने के लिए जो वर्ड प्रीपोजिशन यूज़ किया है वो है इन. तो इन इज़ अ प्रीपोजिशन, सो वी हैव टू अंडरलाइन इन. नंबर 2, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल. हिल नाउन जो वर्ड है उसके साथ रिलेशन बताता है तो जाता है, लेकिन कहाँ? हिल की ओर. ठीक है. तो अप द हिल, हिल के ऊपर जाता है. तो पर्टिकुलर जो रिलेशन बताने के लिए जो प्रीपोजिशन है वो है अप. नंबर 3, ओल्ड मदर बॉट वेंट टू द कपबोर्ड. सो टीयर 2 कहाँ की तरफ जा रहे हैं? तो कपबोर्ड की तरफ. तो ये रिलेशन दिखाते हैं. ठीक है. सो 2 दैट इज द प्रीपोजिशन, सो अंडरलाइन, वी हैव टू अंडरलाइन इट. हियर इट इज ऑलरेडी डन. नंबर 4, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर. This sentence is just like a tongue twister, right? She sells on the seashore, right? So where? कहाँ पर? तो सी शोर पर. ओके. तो ये पर्टिकुलर प्लेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है. तो ऑन, दैट इज द प्रीपोजिशन विच शोज द रिलेशन बिटवीन वर्ड एंड नाउन. सो ऑन, ये पर्टिकुलर एक वर्ड है जो रिलेशन बताए नाउन के बारे में. ठीक है. ऑन द शोर, सी शोर. सो यहाँ पर ऑन को अंडरलाइन करना है. नंबर 5, क्लाउड सेल अबव द रूफ टॉप्स. क्लाउड से वो जो सेल करते हैं कहाँ पर? रूफ टॉप्स के ऊपर. तो रूफ टॉप्स के ऊपर, तो उन दोनों के रिलेशन बताता है ये वर्ड. कौन सा वर्ड? अबव. तो अबव इज अ प्रीपोजिशन, सो वी हैव टू अंडरलाइन इट. नंबर 6, वी ऑलवेज हैव डिनर एट 8 PM. हम हमेशा डिनर लेते हैं, लेकिन किस वक्त पर? 8 PM को. तो यहाँ पर एट, दैट इज़
preposition, so underline it. Now exercise B, fill in the blanks with the correct preposition. यहाँ पर कुछ blanks दी गई है, तो हमें sentences ध्यान से पढ़ने हैं और proper जो preposition है वो हमें यूज़ करके blank में लिखने हैं. नंबर 1 इज़ ऑलरेडी डन. द हॉर्स जम्प्ड ब्लैंक द फेंस. अब फेंस यानी थोड़ी ऊंचाई पर आता है, तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई कंपटीशन होती है तो जो घोड़ा है वो कूद कर जाता है फेंस के ऊपर से, राइट. तो फेंस के ऊपर से जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर जो सूटेबल प्रीपोजिशन होगा वो है ओवर, OVER, ओवर, राइट. बिना टच किए उसके ऊपर से जाता है, इसीलिए यहाँ पर ओवर प्रीपोजिशन का यूज़ किया है. नंबर 2, आई प्लेड इन द गार्डन ब्लैंक माई ब्रदर. तो गार्डन में मेरे ब्रदर के साथ खेलती हूँ, ठीक है. तो ब्रदर के साथ, सॉरी, तो उसके लिए साथ के लिए पर्टिकुलर जो प्रीपोजिशन है वो है विथ, राइट. सो आई प्लेड इन द गार्डन विथ माई ब्रदर. नंबर 3, आई केप्ट द पीकॉक फेदर ब्लैंक द लास्ट 2 पेजेस ऑफ माई इंग्लिश बुक. अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि मैंने पीकॉक फेदर, मोर पीछे जो है वो रखा है कहाँ पर, लास्ट 2 पेज. लास्ट 2 पेज मीन्स कि उसके बीच में रखा है. 2 पेज होते हैं, उसके बीच में रखा है, तो उसके लिए पर्टिकुलर प्रीपोजिशन आएगा बिटवीन. 2 के बीच में मीन्स बिटवीन, राइट. सो आई केप्ट द पीकॉक फेदर बिटवीन द लास्ट 2 पेजेस ऑफ माई इंग्लिश बुक. नंबर 4, वी लेड द कार्पेट फॉर द पिकनिक ब्लैंक अ ह्यूज मैंगो ट्री. जब भी हम गए थे पिकनिक पे तो उस वक्त हमने जो ट्री था उसके नीचे, मैंगो ट्री के नीचे पूरा कारपेट लेड किया था, ठीक है. तो पेड़ के नीचे, तो इसके लिए पर्टिकुलर प्रीपोजिशन है अंडर. सो अंडर अ ह्यूज मैंगो ट्री, वी लेड द कारपेट फॉर द पिकनिक अंडर अ ह्यूज मैंगो ट्री. यानी बहुत बड़े मैंगो ट्री के नीचे जो कारपेट थे वो लेड किया था. नंबर 5, यू कैन सी अ गैरेज बिकॉज इट इज़ ब्लैंक अ हाउस. अब यहाँ पर कहते हैं कि आप हमारा घर, सॉरी, यू कैन सी अ गैरेज, कि आप हमारा गैरेज नहीं देख सकते. अगर कोई चीज़ हम नहीं देख सकते, इसका मतलब क्या है कि उसके आगे कुछ ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से हम देख नहीं सकते. तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, यू कैन सी अ गैरेज बिकॉज इट इज़ ब्लैंक अवर हाउस. तो हाउस के पीछे है और किसी ऑब्जेक्ट के पीछे कोई अगर चीज़ है तो वो हम देख नहीं सकते, राइट, क्योंकि उसके पीछे होती है. तो इसके लिए पर्टिकुलर प्रीपोजिशन है बिहाइंड. बिहाइंड मीन्स पीछे, किसी के पीछे. सो बिहाइंड इज अ preposition that we have to use over here. You can't see a garage because it is behind our house. And last number 6, I received a letter blank my mother. मैंने लेटर पाया किससे, फ्रॉम मदर, राइट. मदर ने भेजा है तो फ्रॉम मदर. आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम माई मदर. एक और एक्सरसाइज है. ओके, नंबर 7, द ओल्ड मैन स्लोली क्लाइम्ड. ओल्ड मैन जो है वो स्लोली, धीरे धीरे ऊपर जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाता है. तो ऊपर जाता है, इसके लिए प्रॉपर एक प्रीपोजिशन है जिसे हम कहते हैं अप, ऊपर जाना. सो द ओल्ड मैन स्लोली क्लाइम्ड अप द स्टेयर्स. द किंग डिवाइडेड हिज किंगडम ब्लैंक हिज सन्स. किंग जो है अपना किंगडम डिवाइड करता है. यहाँ पर प्रॉपर अमोंग आएगा क्योंकि एक से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है. 2 से ज़्यादा में अगर कुछ चीज़ आप बांटते हैं तो उस वक्त हम अमोंग का यूज़ करते हैं. अगर 2 के बीच में है तो बिटवीन का यूज़ करते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा है तो यहाँ पर अमोंग का यूज़ करेंगे, राइट. द किंग डिवाइडेड हिज किंगडम अमोंग हिज सन्स. नंबर 9, माई ब्रदर इज़ वेरी फॉन्ड ब्लैंक टिप. फॉन्ड ऑफ मीन्स अगर कोई चीज़ आपको करना या पीना, कुछ एक्टिविटी कुछ ऐसी है जो आपको बहुत अच्छी लगती है करनी, तो यहाँ पर भी टी आपको बहुत अच्छी लगती है, तो इसके लिए आई लाइक टी की जगह आप कह सकते हैं कि आई एम फॉन्ड ऑफ टी, राइट. सो माई ब्रदर इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ टी. इसका मतलब कि मेरे भाई को चाय बहुत पसंद है. तो यहाँ पर ऑफ प्रेपोजिशन के तौर पे आएगा. किंग अशोका रूल्ड ब्लैंक अ लार्ज एम्पायर. किंग अशोका जो था वो लार्ज एम्पायर, बहुत बड़े राज्य पर राज करता था. सो ओवर, राइट, पूरे राज्य पर वो राज करता था. तो ओवर, दैट इज़ अ प्रॉपर प्रीपोजिशन फॉर दिस स्टेटमेंट.
अब लास्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। यहाँ पर स्टेटमेंट्स के बाद ब्रैकेट दिए गए हैं, उसमें से करेक्ट प्रीपोजिशन चूज़ करके हमें ब्लैंक में फिल करना है। कुछ रेफरेंस पिक्चर्स भी दिए गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फार्मर डग द ग्राउंड। फार्मर ग्राउंड यानी ज़मीन खोद रहा है, किसके साथ? तो ब्लैंक अ स्पेड, स्पेड के साथ, स्पेड से। तो यहाँ पर प्रॉपर जो सूटेबल प्रीपोजिशन होगा वो होगा विथ। द फार्मर डग द ग्राउंड विथ अ स्पेड, नॉट ऑफ, दैट इज द रॉन्ग आंसर। द करेक्ट आंसर इज विथ। नंबर 2, a pretty stream flowed blank the bridge। एक जो स्ट्रीम है, नदी जैसा ही होता है, वो जो स्ट्रीम है वो बह रही है, तो हम जानते हैं कि वो ब्रिज के ऊपर से नहीं बह सकती, ब्रिज के नीचे से जा सकती है, ठीक है, क्योंकि ये वाटर फॉर्म में है। तो इसीलिए यहाँ पर जो प्रॉपर प्रीपोजिशन होगा सूटेबल वो होगा अंडर, कि ब्रिज के नीचे से फ्लो हो रही है। सो अ प्रेटी स्ट्रीम फ्लोड अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे से बह रही है। नंबर 3, द ग्रीडी डॉग जम्प्ड ब्लैंक द रिवर। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ हम बाहर से अंदर डालते हैं तो वो जो प्रोसीजर होता है, तो इसके लिए इन टू, कोई चीज़ ऑलरेडी अंदर होती है तो इसके लिए हम इन का यूज़ करते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्म जो होती है अंदर से बाहर, तो इसके लिए हम इन टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, द ग्रीडी डॉग जम्प्ड, तो जंप करता है ज़मीन से पानी के अंदर, रिवर के अंदर, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, राइट। ज़मीन से पानी के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पर जो प्रॉपर प्रीपोजिशन आएगा इनटू। सो द ग्रीडी डॉग जंप्ड इनटू द रिवर। नंबर 4, देयर वाज अ स्क्विरल ब्लैंक द टू फ्रेंड्स। जैसा कि पहले मैंने आपको बोला कि जब भी कोई दो चीज़ होती है तो उस वक्त हम बिटवीन का यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन के तौर पे, और दो से ज़्यादा होता है तो अमोंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर है द स्क्विरल वॉज, तो स्क्विरल कहाँ थी? दो फ्रेंड्स के बीच में, यानी दो से ज़्यादा हो तो अमोंग, लेकिन दो हो तो बिटवीन। तो यहाँ दो फ्रेंड्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन आएगा बिटवीन। देयर वाज अ स्क्विरल बिटवीन द टू फ्रेंड्स। नंबर 5, द मून हिड ब्लैंक द क्लाउड्स। हिड यानी छुप जाना, तो हम कैसे छुप जाते हैं? किसी चीज़ के पीछे, कि हम किसी को दिखाई ना दे। तो यहाँ पर भी द मून हिड, तो छुप गया कहाँ पर? बादलों के पीछे। तो उसके लिए प्रॉपर प्रीपोजिशन आएगा बिहाइंड। द मून हिड बिहाइंड द क्लाउड्स। नंबर 6, ही सेड क्वाइटली ब्लैंक हिज फ्रेंड्स। ओके, जैसा कि मैंने कहा कि दो से ज़्यादा, यहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो उसके बीच में, तो यहाँ पर अमोंग आएगा। सो ही सेड क्वाइटली अमोंग हिज फ्रेंड्स। नंबर 7, माई केक हैड 9 कैंडल्स ब्लैंक इट। केक के ऊपर है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के टच में होगा तो उस वक्त हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो कैंडल्स, केक दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है, तो इसलिए यहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे ऊपर। माई केक हैड 9 कैंडल्स ऑन इट। और लास्ट नंबर 8, द थीफ वेटेड ब्लैंक द ट्री। तो ट्री के बाजू में, तो अगर बाजू में कोई होता है तो उसके लिए प्रीपोजिशन आता है बिसाइड, यानी बाजू में, ठीक है। सो द थीफ वेटेड बिसाइड द ट्री। सो आई होप दैट कि यहाँ पर जो पूरा टॉपिक है, जो प्रीपोजिशन, वो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार, प्रीपोजिशन वर्ड्स, प्रीपोजिशन एक वर्ड है जो रिलेशन बताता है, वर्ड और नाउन के बीच का रिलेशन बताता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पर मैं ये टॉपिक कंक्लूड करूँगा, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड लिसनिंग दिस। थैंक यू वेरी मच।